गई है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। काम नहीं तो सैलरी भी बंद करे, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त फटकार। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनका वेतन भी रोक दिया जाए। हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में नगर निगम के किसी अस्पताल में मरीज की मौत हुई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाई लिखने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। फिलहाल OPD, नियमित ड्यूटी और इलेक्टिव सर्जरी बंद है, जबकि आपातकालीन सेवाएं सीमित रूप से जारी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, नो CCMP के नारों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब अनिश्चितकालीन हो गई है। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में डॉक्टर हाथों में तकिया लेकर नो CCMP के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर राज्य सरकार और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें CCMP कोर्स के तहत होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति दी गई है। आंदोलनकारी डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ 90 दिन का कोर्स कराकर होम्योपैथी डॉक्टरों को MBBS और MD डॉक्टरों के बराबर नहीं रखा जा सकता और यह मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं जारी है, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए IMA, MARD और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और तत्काल सुनवाई शुरू कर दी है। नागपुर पॉक्सो केस का आरोपी जेल में कर रहा है पिज्जा और गद्देदार बिस्तर की मांग, पुलिस पर लगाए चोरी के आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित ज्यादती के मामले में गिरफ्तार आरोपी अब जेल के अंदर अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिज्जा, गद्देदार बिस्तर और मच्छर भगाने वाली मशीन जैसी सुविधाओं की मांग कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, मेडिकल जांच से भी इनकार कर रहा था और पुलिस पर 70,000 रुपए चोरी करने जैसे आरोप लगा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि पुलिस के खिलाफ मामला बनाया जा सके। इस मामले में आरोपी पर पॉक्सो और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जबकि जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच कर रही है। मुंबई के विक्रोली में तेज आवाज में गाने को लेकर खूनी विवाद, चाकूबाजी में पिता पुत्र की मौत। मुंबई के विक्रोली इलाके में तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। चाकू से हुए हमले में 40 वर्षीय सुनील विश्वकर्मा और उनके 14 वर्षीय बेटे श्लोक की मौत हो गई, जबकि सुनील की पत्नी अंजू और छोटे बेटे विवान का अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक परिवार के 4 भाई एक ही मकान में अलग अलग मंजिलों पर रहते थे और तड़के करीब 4 बजे तेज संगीत बजाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। विवाद बढ़ने पर मारपीट और चाकूबाजी हुई। पार्क साइड पुलिस ने मामले में सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा को हिरासत में लिया है, जबकि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। फर्जी इंस्टा आईडी और ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग को फंसाया, नागपुर में बंधक बनाकर यौन शोषण का आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर से एक
बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी और ऑनलाइन गेम के जरिए 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अपने जाल में फंसाने, ब्लैकमेल करने और बंधक बनाकर यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने हुड़केश्वर इलाके के एक किराए के कमरे का दरवाजा तोड़कर पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार युवती बिस्तर पर पड़ी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इस मामले में थाने निवासी आरोपी निर्भय माधव पाखरे को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।